हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बनाएंगे इवन और चेकर। हम सेम सिंटेक्स से यूज़ करेंगे, सॉरी सेम टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, जावा सिंटैक्स, वेरिएबल ऑपरेटर्स, कैनरी सेल्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें तो हमें एक इनपुट लेना है यूज़र से। उसके अलावा हमें एक लूप यूज़ करना है और लूप के अंदर हम रिमाइंडर को यूज़ करेंगे और आउटपुट दिखाएंगे। अब रिमाइंडर क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम इसको परसेंटेज बोलते हैं, मैथ्स में इसको परसेंटेज कहा जाता है, लेकिन इन कोडिंग इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट होता है आपने देखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी टेबल में हैं, ठीक है, मैं अगर आपसे कह देती हूँ 9 रिमाइंडर 3, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 3 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 9 आता है। 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसका क्या बचा? जबकि हम 9 का रिमाइंडर 3 के साथ ले रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या बचा? ज़ीरो, मीन्स द रिमाइंडर इज ज़ीरो। ठीक है, अगर हम इसको क्विकली एक और एग्जांपल से देख लें, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि 11, ठीक है, 9 रिमाइंडर 3, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। अगर मैं इसको कहती हूँ, इसको वाइट कर लेते हैं और ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ 11 रिमाइंडर 3 इज इक्वल टू, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 11 का क्लोजेस्ट क्या आता है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 11 का क्लोजेस्ट आता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। 9 माइनस 11 इज इक्वल टू 2, तो रिमाइंडर इज 2। ठीक है, तो ये रिमाइंडर इस तरह से वर्क करता है। इसकी और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं रिमाइंडर को देखने के लिए। और जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दी है 10 के साथ दिया है, तो उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, अब इवन ऑड कैसे चेक होगा? इसके अंदर कोई भी इवन नंबर, 2 का टेबल हमेशा में सब इवन नंबर्स आते हैं। ठीक है, 2 के टेबल्स में सब इवन नंबर्स आते हैं। अगर कोई भी आप इवन नंबर ले लें 58, ठीक है, तो वो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा बचेगा ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ 10 रिमाइंडर 2, 12 रिमाइंडर 2, तो कोई भी आप इवन नंबर का रिमाइंडर निकाल लें तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो ही आएगा 2 के टेबल में। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, तो इसलिए हम हमेशा इसको यूज़ करते हैं अपना रिमाइंडर निकालने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे इवन और चेकर कर लेती हूँ डॉट जावा, और हम अपना सिंटैक्स लिख लेंगे इसका सिंपली, जिसमें आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक void main string args। ये तो हमें ऑलमोस्ट ऑल द टाइम लिखनी ही होती है। और यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे बिकॉज ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए ये स्मॉल कैपिटल को बहुत ज़्यादा देखती है, उसके लिए सेपरेट होते हैं। अब हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं। इवन और चेकर नाम का हमने प्रोजेक्ट बनाया है। उसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेंगे स्कैनर क्लास को, स्कैनर की लाइब्रेरी को। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद हमें यूज़र से इनपुट लेना है। उसके बाद हमें लूप लगाना है बाय यूजिंग रिमाइंडर। उसके बाद डिस्प्ले करना है, इवन और ऑड को। ये हमने अपना पूरा मेंशन कर लिया इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे हम इसके अंदर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी, और ये मेन इस सीरीज़ को बनाने का जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि वो चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगे अंडरस्टैंड करने में और प्रॉब्लम होती थी चीज़ों को सीखने में, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरी एक प्रॉब्लम आती थी कि मैं ये सोचती थी कि क्या चीज़ हमें एज इट इज़ यूज़ करनी है इनिशली, और क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट इनिशली वो चीज़ें हमें बहुत कंफ्यूज कर रही होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। जैसे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आपने इसके अंदर स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम.इन और इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, ये एज इट इज़ डिट्टो को याद करना है जब आपको इनपुट लेना है।
तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। SC जो है मैंने नेम दिया उसको, अगर मैं यूज़र से इनपुट लेती हूँ जो कि इंट, क्योंकि मुझे नंबर लेना है तो इंट मेंशन करूँगी, स्ट्रिंग लेना है तो मुझे स्ट्रिंग मेंशन करना होगा, जो भी लेना है आपने अपना वेरिएबल मेंशन कर लेना है। मैं यूज़र इनपुट कर लेती हूँ। यहाँ पे आपका जो नेम है हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि कोई और अगर आपका रीड कर रहे हैं, यहाँ पे खुद ही पीछे जाके अपना रीड कर रहे हैं अगर कोड को, तो आपके लिए ईजी हो सके। SC नेक्स्ट इंट, इसमें नेक्स्ट इंट को भी आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, इंट, ठीक है। ठीक है, और ये SC ये वाला है, ठीक है, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं, इनपुट व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है। तो ये यहाँ दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब ये एक किस्म से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, आपने बस इसको ऐसे ही याद कर लेना, अब आपको इसकी समझ नहीं आएगी। एक बार बना लिया, अब आप SC नेक्स्ट इंट लिख के हर जगह इनपुट ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। जैसे मुझे 3 बार यूजर से इनपुट लेना, तो मैं यहाँ पे इंट A डिक्लेयर करके आगे SC डॉट नेक्स्ट इंट कर लूँगी, ठीक है। आगे आगे टाइम में जब आप ये प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होती चली जाएंगी, ठीक है। अब हमें एक लूप यूज़ कर लेना अपना, जैसे कि हमने मैंशन किया इफ़, ठीक है, इफ़ यूज़र इनपुट का रिमाइंडर जो है वो 2 के साथ रिमाइंडर करें और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो इवन होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाया टेबल उसका, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इवन्स आते हैं, इसलिए अगर तो वो 0 रिमाइंडर दे रहा है तो डेफिनेटली वो इवन है, अगर वो 1 रिमाइंडर देगा डेफिनेटली वो ऑड है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा दूँ, अगर यहाँ पे आप 1 मेंशन कर देंगे ना, तो ये सब ऑड्स दिखाएगा, अगर आप यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे तो सब ये इवन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ system.out.println। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती थी, हमेशा हर जगह पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है हैवी मैथ्स के रूल्स को दिखा के, लाइक आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, आप ये कैलकुलेट करें, आप वो कैलकुलेट करें, जिससे हमें इंटरेस्ट हमारा बिल्ड ही नहीं हो पाता है, हम बहुत ज़्यादा वो हमें बोरिंग दिखने लगता है। जिससे मैंने खुद सीखा है वो ये है कि आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स उठा के उन पर काम करें, और मेरे लिए जो एक चैलेंज था वो ये था कि मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढूं जो कि मैं लूप्स या स्मॉल चीज़ों को यूज़ करते हुए भी उनको बनाऊं, ताकि मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ सके। जैसे आने वाले टाइम में हम ATM का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फ्यूल कैलकुलेटर्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ग्रेड कैलकुलेटर का, स्कूल का प्रोजेक्ट, सिर्फ यूजिंग लूप्स एंड स्पेसिफिक थिंग्स एज अ बिगनर, ठीक है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा कॉन्फिडेंस, और आप एक अच्छा प्रोग्रामर भी बन पाएंगे, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे कंसिस्टेंटली तो आप काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इज इवन मैंने कर दिया, और यहाँ पे आएगा इनपुट, मैं लिख देती हूँ यूज़र जो भी नंबर मेंशन करेगा वो अच्छा लगेगा हमें यहाँ पे। ये सिर्फ अगर आप ना भी करें तो आप इज़ इनपुट कर सकते हैं, या योर वैल्यू इज़ इवन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है इसलिए मैं। और ये प्लस बिल्कुल भी ऑपरेटर नहीं है, ये प्लस नहीं करेगा चीज़ों को, ये सिर्फ इन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहा है, क्योंकि हम एक लाइन में एक वेरिएबल को और एक स्ट्रिंग को लिख रहे हैं, इसलिए वो इसको कंबाइन कर रहा है आपस में, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही काम कर रहा है। एल्स डेफिनेटली अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड ही होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एल्स लिख दूंगी, और एल्स के अंदर हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम एल्स के अंदर इसी स्टेटमेंट को मेंशन करके कह देंगे इज ऑड, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन जावा कर लेते हैं, और हमने कहीं पर कोई मिस्टेक की है, जो कि नहीं की है, ठीक है, हमने एक मिस्टेक की है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद से ही रॉन्ग टाइप किया। अच्छा, हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे हर जगह एक स्टेटमेंट को मेंशन कर देना चाहिए, ताकि हमें हमसे कंपाइलर में प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर योर वैल्यू, ठीक है। एक्चुअली में पहले भी वो प्रॉपरली ही रन कर रहा था, लेकिन क्योंकि हमने कुछ मेंशन ही नहीं किया इसलिए हमें दिख नहीं रहा था, वरना वो प्रॉपरली काम करता, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको दिखा देती हूँ एक बार आपकी ईजी ईज के लिए, इसको मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। लो, अब मैं यहाँ पे 2 मेंशन करूँगी तो मुझे बताएगा 2 इज 1, ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए एंटर द वैल्यू, ठीक है। मैं अब यहाँ पे एक रॉन्ग वैल्यू एंटर करती हूँ ताकि मैं इसको क्लियर कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लियर यूज़ होता है इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए, ठीक है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, ओके। मैं इसके ऊपर करती हूँ 59, ठीक है। अब आपको पता है जो भी इवन ऑड हम देखते हैं लास्ट की वैल्यू से, ठीक है, तो 59 इज़ इवन, मैंने ऑड मेंशन किया तो मैं इसको एंटर करती हूँ तो ये बता रहा है 59 इज़ ऑड, ठीक है। अगर हम इसको एक बार दोबारा रन करते हैं
तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 4, तो ये बताएगा 4 इज़ इवन, ठीक है। ये 4 हमारा ही वर्ड हमें दोबारा से दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ एक सेकंड के लिए बिल्कुल ही, तो स्टिल इट विल वर्क, लेकिन ये वही दिखाएगा योर, या मैं यहाँ पे कर देती हूँ इट इज़ इवन और इट इज़ ऑड, ठीक है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3, इट इज़ ऑड, ठीक है। लेकिन पहले जो हमने किया था वो हमें ज़रा थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस लग रही थी, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को दिखा रहा था, इसलिए हम उसी को रखेंगे और ये लास्ट टाइम हम इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लूँगी 5, तो 5 इज़ ऑड। आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प आउट किया हो, आपको अच्छे लगा हो मेरा काम, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, और मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स क्रिएट करती रहूँगी। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे, उसके बाद हम ऊप्स के प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट करेंगे, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। और हम जो एक लोगों ने बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स बना दी है, क्योंकि एक बहुत फेमस वर्ड है मैट्रिक्स, बना दिया कि हमें मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, हम उससे बाहर निकल सकेंगे। और क्योंकि हम रियल वर्ल्ड के पे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एंड आई डेफिनेटली एग्री कि इवन ऑड इज़ ऑल्सो अ मैथ्स प्रैक्टिस, लेकिन आगे हम इसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, जो कि रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, और आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट भी कर पाएंगे, और आप, अगर आपके सामने कोई कोड आ जाएगा, तो आप उसको देख के अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, और आप इन कोड्स को उठा के अपने गिटहब पे भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपका आने वाले टाइम में एज एन एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि आपने इतना पुराना गिटहब बनाया, आपको प्रैक्टिस है, गिटहब की भी प्रैक्टिस हो रही है, आपके प्रोजेक्ट्स भी उसके ऊपर जा रहे हैं, और देखेंगे कि आप कितने मोटिवेटेड हैं। जहाँ भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा काम होगा। और एक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको अगर नहीं समझ आ रही, तो आप एज इट इज़ देखते देखते इसको साथ साथ ट्राई करते जाएँ, तो आपकी ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जब आप देख के भी इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद से इसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। अगर मैं आपको इसको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 मेंशन कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इवन को जो है वो मेंशन, ऑड को दिखाएगा हमें, ठीक है, ऑड, और यहाँ पे हो जाएगा इवन। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दिखा देती हूँ, फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। रन जावा कर लेंगे, सॉरी फॉर ब्रेक, ठीक है, हमने इसको रन जावा कर लिया, और हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं यहाँ से। और अब देखिएगा आप, मैं यहाँ पे 3 मेंशन करूँगी, ठीक है, और मुझे इज़ ऑड दिखाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने इज़ ऑड लिख दिया, तो मेरे 3 मेंशन करने पे इसने ऑड दिखाया, ठीक है। तो अब जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने 0 से 1 कर दिया, तो ये अब ऑड दिखा रहा है, पहले ही इवन दिखा रहा था। तो इस तरह से एक प्रोजेक्ट को डन करने के मल्टीपल वेज होते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।